हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ राइट इन वर्ड्स, यानी अंकों को शब्दों में लिखना। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ टर्म्स सीखना होगा। देखिए, जैसे एक अगर लिखा है तो उसको एक इकाई पढ़ेंगे, एक के साथ एक ज़ीरो है तो उसको दहाई पढ़ेंगे, एक के साथ दो ज़ीरो है तो उसको सैकड़ा पढ़ेंगे, एक के साथ तीन ज़ीरो है तो उसको हज़ार पढ़ेंगे, एक के साथ चार ज़ीरो है तो उसको 10,000 पढ़ेंगे, एक के साथ 5 ज़ीरो है तो उसको लाख पढ़ेंगे, और उसी प्रकार एक के साथ 6 ज़ीरो है तो इसको 10 लाख, एक के साथ 7 ज़ीरो है तो इसको करोड़। इसको हम एक नीचे लिखी संख्या के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले उल्टे हाथ पे उल्टे स्थान पे 6 लिखा है, इसको हम इकाई पढ़ेंगे। 7 की वैल्यू टेंस, 9 की वैल्यू 100, 8 की वैल्यू 1000, फिर इसके बगल वाला 8 इसकी वैल्यू 10,000, फिर जो आखिरी में 7 लिखा है इसकी वैल्यू लाख, यानी 7 लाख। माना कि 9 लिखा है, 9 को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 9 लिखेंगे, क्योंकि आपको गिनती पता है, 9 को 9 लिखा जाता है। अब 2 और 4 लिखा है तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 24, ये भी आपको पता है। अब मान लीजिए 5, 6 और 7 इतना लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू पता करनी होगी। पिछली बार टेबल में बताया है कि 7 की वैल्यू है वंस, यानी इसकी वैल्यू है इकाई, फिर 6 की वैल्यू है 10 यानी दहाई, फिर 5 की वैल्यू है 100, यानी 100 किसके नीचे आ रहा है? 500। और ये टेंस को हमेशा दो संख्याओं के साथ मिला के पढ़ा जाता है। 6 और 7 मिलके कितना हो गया काउंटिंग में? 67। तो ये कितना हो जाएगा? 567। अब इसी प्रकार इसको देखिए, 5 की वैल्यू कितनी है? वंस, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंस, और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। तो कितने 100 हो जाएगा ये? इसको फिर कैसे लिखेंगे? 900 35। अब इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, इनमें 4 संख्या आ गई हैं तो 7 लिखा है, 7 की वैल्यू कितनी है? वंस, फिर 3 की वैल्यू कितनी है? टेंस, फिर 5 लिखा है, 5 की वैल्यू कितनी है? 100, 2 की वैल्यू कितनी है? 1000। यानी जो 7 है इकाई के स्थान पे है, जो 3 है दहाई के स्थान पे है, 5 100 के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, और 2 हज़ार के स्थान पे। तो इसको इनवर्ड्स में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आपको सैकड़े के बाद एक कॉमा लगाना, तो आप इजीली से पता कर सकते हैं तो कितने हज़ार हैं। अगर कॉमा लगा देंगे 3 संख्या के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितने हज़ार हैं। 1000 किसके नीचे आया? 2, कितने हज़ार हो गया? 2, यानी 2537। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए 7352, इसकी वैल्यू वंस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2537, और इंग्लिश में 2537। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें एक संख्या और बढ़ गई। देखिए इसमें क्या है? वंस, टेंस, 100, फिर 1000, ये 10,000। तो इसको कॉमन लगा देंगे 3 संख्या के बाद तो कितना हो जाएगा? कितने 1000 है ये? जब 10,000 आ जाएगा तो 2 संख्या मिला के 1000 हम लिखेंगे। तो कितने 1000 है? 2 संख्या मिला के कितना हो जाएगा काउंटिंग में? 53। तो 53,756 इसी प्रकार देखिए ये भी हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 10, इसकी 100, 1000, 10,000 आ गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 94,568। ठीक, अब इसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें सबसे पहले कॉमा लगा लीजिए।
2 संख्या के बाद फिर 2 संख्या के बाद दोबारा लगाना है। इसमें देखिए अब 1s, 10s, 100, 1000 फिर लाख, ये लाख तक आ गया। तो इसकी वैल्यू देखिए लाख, लाख के नीचे कौन संख्या है 2, तो कितने लाख हो जाएगा 2 लाख। फिर इसके बाद क्या है ये 10,000 है, 10,000 में 2 संख्या मिला के 1000 लिखते हैं। तो 3 और 4 को काउंटिंग में कितना पढ़ते हैं 34, तो हो जाएगा 34,900 900 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है 100, फिर टेंस की वैल्यू हमेशा 2 संख्या के मिला के लिखी जाती है। तो ये 54, 954। तो देखा आपने अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।